गुड मॉर्निंग। माइक ऑन करना, किस किस का माइक ऑन हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया? सर सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस करवाए थे, व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी और एक व्हेन इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस। चलो वो हो गए थे अपने। हाँ भाई, और किसको डाउट हो? में किसी को डाउट? डाउट है किसी को? अब लिखो, चलो नेक्स्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और भी आ रहे हैं क्या? कितने आ गए? मानसी, खुशी, कीर्ति, मोहित, पायल, कीर्ति, खुशी, चलो। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसमें दो लेंस होंगे अपने पास। कितने लेंस काम मिलेंगे अपन इसमें? दो लेंस। दो लेंस में कौन कौन से नाम है उसके? दो लेंस देखो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज चलेंगे अपने सिलेबस में, केवल दो कॉम्बिनेशन है, दो ही है। दो लेंस होंगे कॉम्बिनेशन में। कितने लेंस होंगे अपने पास? दो ही लेंस होंगे। एक तो होगा जो ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ होगा, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आईपीस के पास रखा हुआ होगा उसको आईपीस लेंस। ऑब्जेक्ट के पास रखा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, और आई के पास जो अपनी आंखों की तरफ रखा हुआ होगा उसको आईपीस लेंस कहेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होगा जो अपने ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ रहेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर बात करें कि ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होना चाहिए, आईपीस लेंस कैसा होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ होगा और ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है, माइक्रोस्कोप वही तो होता है। तो छोटा देखना है, छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो बड़ा लेंस लेने से कोई मतलब नहीं है। इसमें आप लेंस जो लेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव जो लेंस लेंगे, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो कम होनी चाहिए। और अपर्चर भी क्या होगा? कम हो। अपर्चर भी क्या होगा? कम हो। ठीक है। अगर मैं आईपीस वाले की बात करूं तो इसमें जो लेंस अपन काम में लेते हैं उसकी जो फोकल लेंथ होती है, बड़ा देखना है तो फोकल लेंथ ज्यादा। ठीक है। और अपर्चर, सॉरी, फोकल लेंथ भी ज्यादा और एपर्चर भी क्या होगा? ज्यादा, जबकि इसके दोनों कम है। तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो अपन लेंस काम में लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट के पास होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो एक
आइस के पास होगा उसको आईपीस लेंस, दोनों की फोकल लेंथ और अपर्चर के बारे में सिंपल सिंपल कहानी समझ में आ गई अपन को। ठीक है, अब पहले लिख लो, फिर अपन इसकी डायग्राम बनाते हैं। अब इसके भी दो टाइप है, वो भी देख लो। अब इसमें दो टाइप पढ़ेंगे, व्हेन इमेज कहाँ फॉर्म हो, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, और सेकंड व्हेन इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस। दो केसेस में बताओ। ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस, लेंस फोकल लेंथ, अपर्चर, ये सब लिखना है। हाँ। वो इसको तो हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस, ठीक है।
अब देखो डायग्राम बनाने का तरीका देखना, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक मेरा इधर आईपीस लेंस होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इधर, ठीक है। फिर जो मेरा दूसरा लेंस होगा, सपोज यहाँ मेरा दूसरा लेंस है, मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, दूसरा लेंस है, ठीक है। तो मान लो मैं बना देता हूँ ऐसे आउटलाइनिंग कर दी मैंने इसकी। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा सिंपल माइक्रोस्कोप में, मैं ये ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख रहा था, ताकि इमेज मेरी इधर ही बन जाए, ठीक है, ताकि मैं इधर से देखूं तो मेरे को इमेज दिख जाए। बट इस केस में, कंपाउंड वाले में, मैंने फोकस से बाहर रखा है ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि ताकि इमेज बने इधर, और ये जो इमेज होगी इधर, किसकी जो इमेज होगी, वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब यहां से एक रे गई ऐसी, एक ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाती है, तो याद रखना वो रे डेविएट नहीं होती, जैसे आई वैसे चली गई साहब, बिल्कुल लो। और जो पैरेलल हो गई वो कहां से पास करेगी, इसके फोकस से। कहां से पास करेगी, इसके फोकस से। और जहां पे इंटरसेक्ट हो गई वहां पर इमेज बन गई, ये मेरा ए, ये मेरा बी, और ये ए डैश और ये बी डैश। इसमें कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को डाउट डायग्राम में? अब ये जो ए डैश और बी डैश है, ये है ऑब्जेक्ट किसका, इसका। ये ऑब्जेक्ट किसका है, इसका, इसका है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसका है, इसका, ठीक है। तो अब इसकी भी इमेज फॉर्म होगी। अब इमेज मेरे को इधर फॉर्म नहीं करनी, क्योंकि मैं यहां से देख रहा हूं, मैं यहां से देखूंगा, इमेज फॉर्म करनी है मेरे को इधर ही, ठीक है। अगर मैं इमेज इधर फॉर्म करना चाहता हूं, तो मैं ये कह सकता हूँ ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये आईपीस है। ये कौन सा है, आईपीस। कौन सा है ये, आईपीस, ठीक है। अब अगर ये आईपीस है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि अगर ये एफ ई इधर हो गया, एफ ई इधर हो गया, तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, उधर, ठीक है। अब मैं यहां से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूँ, ये है ऑप्टिकल सेंटर की लाइन। किसकी लाइन है, मैंने कहा था लेंस अपन लास्ट में बनाएंगे। डायग्राम बनाने का तरीका है, ये शॉर्ट मेथड ही है, ऐसे बनता नहीं डायग्राम, लाइंस बाद में बनाना। यहां से एक मैंने ऑप्टिकल सेंटर का लाइन खींच, ये वाली लाइन, ठीक है। अब आपको पता है इमेज कहाँ बनानी है, एट लीस्ट डिस्टेंस पर। इमेज कहाँ फॉर्म हो, एट लीस्ट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां से ऐसे, इससे ऐसे, और इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे आप, ठीक है। स्केल से मिलाओगे तो तुम्हारे लाइंस कैसे आएंगी, स्ट्रेट आएंगी, तुम्हारी लाइंस कैसे आएंगी, एकदम स्ट्रेट आएंगी स्केल से मिलाओगे। यहाँ मैं अपनी कलाकारी कर रहा हूँ, इसलिए क्या है, लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही। देख लो, गौर से देखो, गौर से देखो, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, हल्की सी ये लाइन उठी हुई है, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट है, ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, और वो उठी हुई है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेंगी, और मिलेंगी तो फाइनल इमेज फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है, ये है ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। यहाँ पे तुम अपनी बकरी जैसे आंखें बना दो, ठीक है। ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब मेरे को पता है लेंस बड़ा बनाना है, लो बना दिया सब, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम मिल जाए, बन जाएगा, अदरवाइज तुम बनाते ही रह जाओगे, डायग्राम नहीं बनेगा। डायग्राम में कोई कंफ्यूजन किसी को?
डायग्राम बनाओ पहले, डायग्राम भी बना लो सबके सब, हो जाए तब बता देना मेरे को। डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगा कैसे बनाना है। लास्ट वाला लेंस लास्ट में बनाना है, ठीक है। हो गया क्या? बनाओ फटाफट, क्विक। इसमें एरो वगैरह सही से बनाना। अब देखो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ डायग्राम में, और यहाँ पे ये तो हो गया अपना एफ ई, ठीक है, ये बना लेना, ये हो गया एफ ई, ठीक है। यहाँ पे ये एफ ओ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया अपना वी ओ ओ, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये हो गया अपना यू ओ, ठीक है, और ये हो गया अपना वी ई, नहीं यू ई, ठीक है, और ये हो गया अपना वी। देख लो, आई पी इज ऑब्जेक्टिव, आई पी इज ऑब्जेक्टिव पूरा लिख दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा ये चेंज कर लेना, ये वी नॉट वी ई एफ ई यू ई, ये सब एफ ओ यू नॉट, ये सब भी एडिट कर लो। जिसका हो जाए वो बताते रहना। सबका हो जाए तब बता देना डायग्राम। इसको C1, इसको C2 लिखना भाई। अब देखो, अब यहां से मेरे को मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन का केवल एक ही फॉर्मूला है, tan बीटा अपॉन tan अल्फा,
ठीक है। अब बीटा, बीटा कौन सा एंगल होगा? क्या ये वाला एंगल बीटा होगा? अब यहाँ पे अल्फा एंगल, क्या ये एंगल अल्फा होगा क्या? यस और नो बताओ सभी, क्या ये एंगल अल्फा है या फिर नहीं है? बी फास्ट, बी क्विक, बी फास्ट, बी क्विक, बताओ ये एंगल अल्फा है या नहीं है? बताओ एंगल अल्फा है या नहीं है? ये एंगल अल्फा नहीं होगा क्योंकि कहां पर नहीं है? लीस्ट डिस्टेंस पर नहीं है। तो अल्फा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और मैंने बताया तुम्हें अल्फा प्रॉब्लम क्रिएट करे तो अलग डायग्राम बना लो, बात ही खत्म। ठीक है। अब देखो यहां से टेन बीटा, बीटा निकालने के लिए छोटे वाले ट्राइंगल लो या बड़े वाले ट्राइंगल लो, एक ही बात है। छोटे वाले ट्राइंगल लो या बड़े वाले ट्राइंगल लो, एक ही बात है। मैं ले रहा हूँ छोटे वाले ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में ए डैश बी डैश अपॉन टेन अल्फा, अल्फा इज सॉरी ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू, और टेन अल्फा कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन डी, डायरेक्ट डी लिख रहा हूँ, लेकिन डी किस में लिखूंगा मैं? माइनस में। डी किस में लिखूंगा? माइनस में। बी डैश सी टू, बी डैश सी टू किस में लिखूंगा मैं? बी डैश सी टू मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू ही, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तरफ है। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और डी अपॉन यू ही। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको। फोर्थ नंबर ऊपर चलेगा, थर्ड नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। मैग्निफिकेशन। अब देखो, क्या ये वाला मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए है, क्या ये वाला आईपीस के लिए है या नहीं है? देखो गौर से, इसके लिए मैग्निफिकेशन वी, ये दिस अपॉन सॉरी दिस अपॉन दिस, इस वाले के लिए तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और डी अपॉन यू ई, क्या मैग्निफिकेशन इसका है क्या? गौर से देखो, जब मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो मेरा ये ऑब्जेक्ट था, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो मेरा ये ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज ये बन रही थी। मेरा ये ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज ये बन रही थी, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज ये बन रही थी, सेम साइड है, सेम साइड है, तो डी अपॉन यू ई सेम पहले की तरह ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये तो एम नॉट हो गया और ये एम ई हो गया। ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? उतारो पेपर। चलो चलो। हम्म। हाँ मैं बोलिए। बोलिए बोलिए बोलो। अभी तक ठीक है, नहीं हुआ।
क्या होगा अब देखो, अब ध्यान से देखना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डी अपॉन यू ई। अब मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करूंगा। अगर मैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है, अब ध्यान से समझना, यानी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, अगर दिस साइड अपॉन दिस साइड है, तो क्या मैं दिस साइड अपॉन दिस साइड लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, देखो डायग्राम बना लिया होगा, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू सी वन बी डैश अपॉन सी वन बी। इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो ये क्या है, सी वन बी डैश और ये क्या है, सी वन। ठीक है, ये है अपना बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये है अपना बेसिक सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो भाई ये हो गया अपना। अब मैं क्या इसको लिख सकता हूँ क्या, वी नॉट अपॉन यू नॉट। देखो कैसे लिख सकता हूँ क्या, वी नॉट अपॉन यू नॉट। वी नॉट इधर है, ये क्या है मेरा, वी नॉट इधर है पॉजिटिव, ये इधर है यू नॉट तो माइनस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ए डैश बी डैश अपॉन ए। अब डी अपॉन यू ई, सेम पहले की तरह, लास्ट वाले क्लास की तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप क्लास की तरह अगर मैं इसकी बात करूं, तो वन अपॉन यू ई कितना आएगा, ठीक है, वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू, याद करना पहले वाली क्लास, वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। ठीक है, वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस डी। ठीक है, अब मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये सारी चीजें पहले यहाँ फॉर्मूले पुट कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट टी, और वन अपॉन यू क्या है, वो है वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन टी। अब वो डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ। ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। खत्म।
यहाँ तक लिख लिया तुमने, फिर ये लिखोगे तुम, ये ए डैश बी डैश ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, और ये अपन ने कहाँ से लिखा, सिंपल माइक्रोस्कोप से। ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी, मेरा ये आंसर आ गया। लिख लिया क्या? चलो, अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है, मेरे को फाइनल इमेज, लिख लिया ना सबने? बोलो फटाफट बोलो फास्ट, सबने लिख लिया नहीं लिखा? फिर मैं और थोड़ा सा कराऊं इसमें। लिख लिया सबने? देखो, अगर मेरे को फाइनल इमेज बनानी है कहां पर, इफ फाइनल अगर इमेज मेरे को कहां बनानी है, एट इंफिनिटी पर। अगर ये इमेज फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो ए डैश बी डैश कहाँ रखा हुआ होगा, ए डैश बी डैश कहाँ रखा हुआ होगा बोलो? ये ए डैश बी डैश क्या इसके फोकस पे रखा हुआ होगा क्या? ये यूई जो होगा, ये जो होगा ये इसके फोकस पे रखा हुआ होगा। तो इमेज क्या होंगी, ये लाइंस क्या होंगी, आपको पैरेलल निकालनी है। क्या निकालनी है? एकदम पैरेलल। कैसे निकालनी है? पैरेलल। कैसे निकलेंगी लाइंस? पैरेलल टू इन्फिनिटी। ठीक है, बन गई इमेज इन्फिनिटी पे। वही बीटा अपॉन अल्फा, वही बीटा होगा, लेकिन बीटा यूई की जगह क्या हो जाएगा? यूई की जगह क्या हो जाएगा? एफ ई। और एफ ई माइनस का मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फोकल लेंथ की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं यूई को पुट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने माइनस लगाया। तो यहाँ पे कितना आ गया? डी अपॉन एफ ई। अब इसको तो आगे ऐसे मैनिपुलेट करना ही नहीं है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है ही, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी तो एज इट इज आएगा ऊपर से, डी अपॉन एफ ई। एफ ई को सॉल्व करना ही नहीं है अपन को, तो अपना फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ। खत्म। ये मैग्निफिकेशन कब? जब इमेज का फॉर्म हो एट इंफिनिटी। जब इमेज कहाँ फॉर्म हो? एट इंफिनिटी। कुछ चेंज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा, ये इमेज कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, वही टेन बीटा अपन टेन अल्फा, वही बीटा के लिए ट्राइंगल लूंगा, यूई किस लेफ्ट में है तो माइनस का एफ पुट कर दिया, ए बी अपॉन डी, डी अपॉन एफ आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किससे निकाल लिया? इस ट्राइंगल से निकाल लिया। सेम पहले की तरह। ये चीज समझ में आ गई? उतार लो इसको, खत्म कहानी।
हो गया क्या सबका? हो गया क्या? चलो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन इसके आगे। ठीक है, ओके बाय टाटा।